क्लास 10th साइंस जो कि चैप्टर है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से 51 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है। जितने स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है डीडीटी, बी में दिया है कागज, सी में दिया है वाहित मल, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाए निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो भाई इसका राइट द आंसर हो जाएगा डीडीटी, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत पाई जाती है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है एस्ट्रोटोस्फीयर में, बी में दिया है एक्सोस्फीयर में, उसके बाद सी में दिया है आयनोस्फीयर में, उसके बाद डी में दिया है ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओजोन परत पाई जाती है, तो भाई एस्ट्रोस्फीयर में, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है घास बकरी शेर, उसके बाद बी में दिया है शैवाल जलीय कीट मछली, उसके बाद सी में दिया है घास जलीय कीट मछली मनुष्य, उसके बाद डी में दिया है घास मछली मनुष्य, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो भाई शैवाल जलीय कीट मछली, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है हरे पौधे, बी में दिया है नील हरित शैवाल, उसके बाद सी में दिया है जंगली जानवर, उसके बाद डी में दिया है फूल और पत्ते, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो भाई जंगली जानवर, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सूखे घास पत्ते, उसके बाद बी में दिया है पॉलीथीन गैस, उसके बाद सी में दिया है रबड़, उसके बाद डी में दिया है प्लास्टिक की बोतलें, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो भाई सूखे घास पत्ते, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हरे पौधे कहलाते हैं? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उत्पादक, बी में दिया अपघटक, उसके बाद सी में दिया उपभोक्ता, उसके बाद डी में दिया आहार श्रृंखला, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें मुर्दाखोर है? जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है चील, बी में दिया सियार, सी में दिया कौवा, डी में दिया सभी, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें मुर्दाखोर है, तो भाई सभी, जो कि चील सियार कौवा, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया कागज, बी में दिया लकड़ी, सी में दिया कपड़ा, डी में दिया प्लास्टिक, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? तो भाई ए प्लास्टिक, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया पौधे, बी में दिया वायु, सी में दिया जंतु, डी में दिया मनुष्य, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो भाई वायु, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया गोबर गैस, बी में दिया प्लास्टिक, सी में दिया पानी, डी में दिया कागज, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो भाई ए प्लास्टिक, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया कोयला, बी में दिया सूर्य, सी में दिया पानी, डी में दिया कागज, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो भाई सूर्य, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया जंगल, बी में दिया एक वेरियम, उसके बाद बी में सी में दिया है घास के मैदान, डी में दिया मरुस्थल, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो भाई एक्वेरियम, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, CFC है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी में दिया है कार्बन फ्लोरोकार्बन, सी में दिया है कार्बन फ्लोरोकार्बन, उसके बाद डी में दिया है कार्बन फ्लोरोक्लोरो, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है CFC है, तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को मतलब क्या कहते हैं? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्पादक कहते हैं, बी में दिया अपघटक जीव कहते हैं, उसके बाद सी में दिया है स्वपोषी कहते हैं, उसके बाद डी में दिया है परभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को अपघटक जीव कहते हैं, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया कम वर्षा, बी में दिया भूस्खलन, उसके बाद सी में दिया भूमि अपरदन तथा बाढ़, उसके बाद डी में दिया उपरोक्त सभी, ठीक है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? तो भाई उपरोक्त सभी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16
नंबर क्वेश्चन देखेंगे जैव वातावरण में शामिल हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मृदा जल तथा वायु, उसके बाद बी में दिया है जंतु पौधों तथा मनुष्य, उसके बाद सी में दिया है सूर्य का प्रकाश वायु वर्षा, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जैव वातावरण में शामिल हैं, तो भाई जंतु पौधे तथा मनुष्य, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मांसाहारी, बी में दिया है शाकाहारी, सी में दिया है सर्वभक्षी, उसके बाद डी में दिया है उभयचर। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, तो भाई सर्वभक्षी, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्पादक, बी में दिया अपघटक, सी में दिया उपभोक्ता, उसके बाद डी में दिया आहार श्रृंखला। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाए जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, तो भाई अपघटक, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया हरे पौधे, बी में दिया जंतु, सी में दिया कवक, डी में दिया बैक्टीरिया। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है, तो भाई हरे पौधे, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उष्मा को, बी में दिया पराबैंगनी किरणों को, सी में दिया सूर्य की उष्मा को, उसके बाद डी में दिया अवरक्त किरणों को। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, तो भाई पराबैंगनी किरणों को, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रत्येक परितंत्र होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया गतिशील तंत्र, बी में दिया है प्रगतिशील तंत्र, उसके बाद सी में दिया अस्थायी तंत्र, उसके बाद डी में दिया गत्यात्मक तंत्र। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रत्येक परितंत्र होता है, तो भाई गत्यात्मक तंत्र, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3, डी में दिया 4। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो भाई 2, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्पादक, बी में दिया उपभोक्ता, सी में दिया घटक, डी में दिया ये सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है, तो भाई ये सभी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक मतलब क्या है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है द्रव है, बी में दिया है घातक विष है, उसके बाद सी में दिया अक्रिय धातु है, उसके बाद डी में दिया सभी गलत है। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायुवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक मतलब घातक विष है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया वन तालाब, बी में दिया झील तालाब, सी में दिया बगीचा खेत, उसके बाद डी में दिया सभी सही है। तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है तो बगीचा खेत, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ओजोन परत पाया जाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वायुमंडल के निचले सतह में, बी में दिया वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी में दिया वायुमंडल के मध्य सतह में, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओजोन परत पाया जाता है, तो भाई वायुमंडल के ऊपरी सतह में, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया घास पुष्प तथा चमड़ा, बी में दिया है घास लकड़ी तथा प्लास्टिक, उसके बाद सी में दिया है फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, उसके बाद डी में दिया है केक लकड़ी एवं घास। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैविक निम्नकरणीय पदार्थ हैं, तो भाई घास पुष्प तथा चमड़ा, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है घास गेहूं तथा आम, उसके बाद बी में दिया है घास बकरी तथा मानव, उसके बाद सी में दिया है बकरी गाय तथा हाथी, उसके बाद डी में दिया है घास मछली तथा बकरी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो भाई घास बकरी तथा मानव, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वन पर स्थित तंत्र में हिरण होते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्पादक, बी में दिया प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद सी में दिया है द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद डी में दिया तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वन परिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो भाई ए प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया अणु, बी में दिया सूर्य का प्रकाश, सी में दिया रासायनिक ऊर्जा, उसके बाद डी में दिया विद्युत। तो भाई क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो भाई सूर्य का प्रकाश, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखें घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया घास, बी में दिया कीड़े, सी में दिया हिरण, उसके बाद डी में दिया जंगल। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है, तो भाई घास, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखें ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1, बी में दिया 3, सी में दिया 2, उसके बाद डी में दिया है 4। ठीक है,
तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो भाई 3, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपघटक का उदाहरण है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया कवक, बी में दिया बाघ, सी में दिया बकरी, उसके बाद डी में दिया हरे पौधे हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा रहा है अपघटक का उदाहरण है तो कवक, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया मिट्टी को, बी में दिया वृक्ष को, सी में दिया जल को, उसके बाद डी में दिया बिजली को। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, तो भाई ये वृक्षों को, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया जल मंडल, बी में दिया स्थल मंडल, सी में दिया जैव मंडल, उसके बाद डी में दिया इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो इनमें सभी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैव घटक के उदाहरण है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया पौधे, बी में दिया मनुष्य, सी में दिया ए और बी दोनों, उसके बाद डी में दिया इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैव घटक के उदाहरण है, तो भाई ए और बी दोनों, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखें, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उपभोक्ता, उसके बाद बी में दिया अपघटनकर्ता, उसके बाद सी में दिया ए और बी दोनों, उसके बाद डी में दिया इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं तो उपभोक्ता, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 2, बी में दिया 4, सी में दिया 3, उसके बाद डी में दिया है 5। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो भाई 3, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया हिरण, बी में दिया मनुष्य, सी में दिया तिलचट्टा, उसके बाद डी में दिया है बी एवं सी दोनों। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है, तो भाई बी एवं सी दोनों, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया जीवाणु, बी में दिया कवक, सी में दिया ए एवं बी दोनों, उसके बाद डी में दिया गिद्ध। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, तो भाई ए एवं बी दोनों, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बाघ, घास, हिरण, उसके बाद बी में दिया है घास, हिरण, बाघ, उसके बाद सी में दिया है हिरण, बाघ, घास, उसके बाद डी में दिया है घास, बाघ, हिरण। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है, तो भाई घास, हिरण, बाघ। ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है क्षोभ परत में, उसके बाद बी में दिया है आयन परत में, उसके बाद सी में दिया है ओजोन परत में, उसके बाद डी में दिया है बरही परत में। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है, तो भाई ओजोन परत में, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया त्वचा कैंसर, बी में दिया एड्स, सी में दिया टाइफाइड, उसके बाद डी में दिया है मलेरिया। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो भाई त्वचा कैंसर, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 4, बी में दिया 5, सी में दिया 3, उसके बाद डी में दिया 6। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है, तो भाई 5, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है शाकाहारी, बी में दिया है मांसाहारी, सी में दिया है सर्वाहारी, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं तो शाकाहारी, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया ऑक्सीजन, बी में दिया बायोगैस, उसके बाद सी में दिया मीथेन, उसके बाद डी में दिया CFC। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है, तो भाई ए बायोगैस, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे द्वारा उत्पादित और जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया नाले नालियों में अवरोध, उसके बाद बी में दिया है मृदा प्रदूषण, उसके बाद सी में दिया है मानव शरीर में जैव आवर्धन, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, तो इनमें सभी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है चूहे, घास, मोर, सर्प, उसके बाद बी में दिया है घास, चूहे, सर्प, मोर, उसके बाद सी में दिया है सर्प, घास, चूहे, मोर, उसके बाद डी में दिया है मोर, सर्प, घास, चूहे। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, तो घास, चूहे, सर्प, मोर, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी पारिस्थितिक तंत्र के में ग्रहण करने वाले होते हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया उत्पादक, बी में दिया उपभोक्ता, सी में दिया अपघटनकर्ता, उसके बाद डी में दिया सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, तो भाई ये उत्पादक, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया सर्प, बी में दिया मेढक, सी में दिया ग्रास हापर, उसके बाद डी में दिया है घास। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो घास, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया हरा पौधा, बी में दिया मेढक, सी में दिया ग्रास हापर, उसके बाद डी में दिया सर्प। ठीक है, तो भाई यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है, तो भाई सर्प, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।